श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय। भगत नामदेव जी नामदेव प्रतिज्ञा निभही, ज्यों त्रेता नर हरिदास की। बाल दशा पीठल पान जाके पै पियो। भगत नामदेव जी महाराज की प्रतिज्ञा निभी। जिस तरह नर हरिदास जी की प्रतिज्ञा निभी, मतलब नर हरिदास प्रहलाद जी को कहा गया। नर हरि नरसिंह भगवान दास यानी प्रहलाद। जिस तरह बाल अवस्था में 5 सालों की उम्र विच ही भगत प्रहलाद नूं भगवान का साक्षात्कार हो गया था, इसी प्रकार भगत नामदेव जी को भी 5 सालों में ही भगवान का दर्शन हो गया था। आगे मृतक कौ जीवाए पर जो असरन को दियो। और भगवान ने भगत नामदेव जी के हथां तो दुध पीता। भगत नामदेव जी ने भगवान ठाकरा दुध पिलाया और
इधर भगत नामदेव जी ने मरी हुई गौ जींदी की। गौ का दूध चोगे राजा जाके तरया, सेज सलल ते काटे, पहल जैसी ही होती। सेजा जो दी थी सिकंदर बादशाह ने, लोधी सिकंदर जो था, पानी सुट देती थी भगवान नामदेव जी ने, फिर उठो निकाली। नामदेव जी खातर मंदिर कमाया भगवान ने, और घास का छप्पर भी छिपाया। नारद जी नामदेव जी की खातर भगवान ने छप्पर भी बने। नामदेव प्रतिज्ञा ने भी ज्यों त्रेता नर हरिदास। नामदेव ऐसे भगत हुए जो जल विच, थल विच, अग्नि विच, सब जगह अपने इष्ट का ही दर्शन किया। जल विच भी, थल विच भी, अग्नि विच भी। यह प्रतिज्ञा नामदेव जी की उसी प्रकार निभी जैसे कि त्रेता में नरसिंह भगवान के दास प्रहलाद जी की निभी थी। बचपन में ही उनके हाथ से विठलनाथ भगवान ने दूध पिया। एक मरी हुई गाय को आपने जीवित करके असुर जवनों को अपने भजन बल का परिचय दिया। फिर उस जवन राज मतलब उस मुसलमान लोधी बादशाह ने के द्वारा दी गई शैया को नदी से ये अथाह जल में डाल दिया। उसके आग्रह पर उसी तरह की अनेक शैया निकाल कर दिखा दी। पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान के मंदिर का द्वार उठकर आपकी ओर हो गया था। इस चमत्कार को देखकर मंदिर के पुजारी सभी क्षत्रिय ब्राह्मण लोग संकुचित और लज्जित हो गए थे। प्रेम के प्रभाव से पंडरीनाथ भगवान उनके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते थे। भगत नामदेव जी के पीछे पीछे भगवान चलते थे। आग से जल जाने पर अपने हाथों से भगवान ने इनका छप्पर छाया था। नामदेव दी बनाई छपरी, नामदेव दी बनाई छपरी, तन्ने दिया गौआ चारियां, तन्ने दिया गौआ चारियां, तन्ने दिया गौआ चारियां। नामदेव जी बनाई छपरी, तन्ने दिया गौआ चारियां। और नामा को कर पै पियो ब्रज की खाई शाक, व्यास कपट हरि ना मिले नीरस अपरस पाक। कह कबीर मोय आगम सूझै,
बिन पर जय कोई बात न बुझै। तो महाराष्ट्र जिला सोलापुर, महाराष्ट्र जिला सोलापुर पंढरपुर शहर के नजदीक एक गांव है, पिंड है। ओदा पिंड का नाम है नरसी ब्राह्मणा पिंड। नरसी ब्राह्मणा पिंड का जन्म है भगत नामदेव जी। बोलो हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा। तो पंढरपुर के नजदीक गांव है। तो नरसी नामदेव जी की जात की शिंबे ते इस शिंबियां की जात नूं असीं कहने छींबे, लेकिन उस इलाके में जिन्होंने कहने छीपा। बोलो हरे कृष्ण। साडा इधर कहते छींबे, लेकिन असली छींबे नहीं है, छीपा 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 छींबियां दा छींबियां नूं छीपे कहते। इन्हां दा काम हुंदा छाप लानी कपड़े, तां कहते छीपा। छाप लाने वाले जितना डिजाइन पाते कपड़े पर, इदा ही ये छाप लाते कपड़े पर। एक काम ये हुंदा, दूआ काम एक कपड़े धोते भी है, धोबी भी यही होंगे। बोलो हरे कृष्ण। तीया काम इनका होंगे सीना कपड़ा। चौथा काम इनका होंगे रंगने कपड़े। और छाप लाने कपड़े पर, कपड़ा धोना, कपड़ा सीना, कपड़ा रंगना और कपड़ा बेचना। भगत नामदेव जी ने किसी ने कहा कि तुसी भजन किहड़े वेले करदे हो? तो रोजन भगत ने कहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं मन नूं बना लिया गज, जीव नूं बना लिया काती कैंची। मन मेरो गज, जीपा मेरी काती, मप मप काटूं जम की फांसी। कहा करूं जाति, कहा करूं पाती, राम का नाम जपूं दिन राती। रांगण रांगू सीमन सीमू, मैं कपड़े रंगदा भी है, सींदा भी है, पर ये नहीं भी मैं भजन नहीं करता। राम नाम बिन घड़ी न जीवूं, मैं राम नाम के बगैर एक पल भी नहीं जींदा। और सोने की सुई रूपे का धागा, नामे का चित हर्ष्यों लागा। तो नामदेव जी महाराष्ट्र के शिरोमणि संतों में हुए। आज इस महाराष्ट्र में संतों राष्ट्र एक भारत भूमि संतान भूमि है। महाराष्ट्र में तुकाराम संत हुए, एकनाथ संत हुए, नामदेव जी संत हुए, ज्ञानेश्वर जी हुए और
कि शिवाजी मराठा जी होए, गुरु रामदास जी होए, राम समर्थ गुरु रामदास जी और बड़े बड़े संत हुए महाराष्ट्र में। हरे कृष्णा और वामदेव इनके नाना जी का नाम था। नरसिंह ब्राह्मणा पिंड दे विच वामदेव जी रहते थे। नामदेव जी के नाना जी लगते थे और उन्होंने यही काम करता सन नहाउंदी किरत करते थे। कपड़े धोंदे, कपड़े रंगदे, कपड़े छाप लांदे और बहुत गरीब थे पर भक्ति स्वतंत्र। गोस्वामी जी कहते हैं सकल गुण खानी बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जो भगवान की भक्ति है ये स्वतंत्र है, ये किसी जात के अंडर नहीं। अगर कोई जात वाला कहे कि ऐसी भक्ति कर सकते और कोई नहीं कर सकता, कि झूठी गल है। भगवान की भक्ति किसी जात के अधीन नहीं है। भगवान की भक्ति सारे वास्ते है और भक्ति गेंद चुगान की जो चाहे ले जाए। जिदा ग्राउंड में गेंद खेलते हैं, जिहड़ा ज्यादा खिलाड़ी हो गेंद ले जाता है, इसी तरह भक्ति भी गेंद है। वो किसी घर में भी आ सकती है भगवान की भक्ति। भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, उसका अर्थ यह है कि नारद जी कहते हैं बिरथा खेत से बाले, हे बाले तू बिरथा क्यों चिंता कर रही है, भक्ति महारानी कर रही है। अहो चिंतात्रा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान कर, भगवान श्री कृष्ण के का सिमरण कर, बस तुझे कोई चिंता नहीं। फिर आगे भी नहीं कहा नारद जी ने कि हे भक्ति महारानी, भगवान तेरे कारण तो चंडाल के घर में भी चले जाते हैं। जहां भक्ति है वहीं भगवान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा और वामदेव देखकर इको एक लड़की थी, मुंडा कोई नहीं था, कुड़ी कुड़ी थी कोई। पुराने जमाने में बाल ब्याह कर देते थे। हुण तो गवर्नमेंट ने दंड लाता कि बाल विवाह नहीं करना। तो समा बहुत नाजुक आ रहा है। तो साध संगत जी भगत
ना मामदेव जी ठाकर पूजा भी करते थे अपने घर में। ठाकर रखे थे उन्हें शालग्राम। ठाकरां की पूजा करते थे बामदेव की। स्नान कराना, तुलसी चढ़ानी, आरती करनी, पूजा करनी। कुड़ी भी उन्होंने बच्ची थी छोटी, और उन्हों भी लगन लग गई ठाकुर जी के नाम। वो 6-17 साल की ब्याहती थी। नाम का गोणाई, कुड़ी का नाम था गोणाई। और वो गोणाई फिर ब्याहती मुकलाबा दिंदे सी, बड़ी उम्र हो गए। कन्यादान छोटी उम्र तक करते थे। बोलो हरे कृष्ण। ताई कन्यादान किया। 9 साल के बाद भी कन्या से ऊपर स्टेज चल जाती। तो फिर कन्यादान नहीं होता। कन्या का काम होता है जिसे कन्या होती है। बोलो हरे कृष्णा। तो ऐसा की गल हुई कि जिस समय 10-12 साल की कुड़ी हुई गोणाई, तो ओदे पति की मृत्यु हो गई। गृहस्थ आश्रम हो गया नहीं। पति भी न्याणा ही था, वो भी न्याणी थी, और पति की मृत्यु हो गई। बोलो हरे कृष्ण। ससुराल वाले ने उन्होंने रखन पे इनकार कर दिता, मतलब चली नहीं। तो वो अपने पिताजी को ही आ गई। नामदेव जी की जो माता थी गोणाई, पिताजी ने कहा, बेटी तू घबरा ना, भगवान का है ही है, उन्होंने नाम जप भजन कर। रुखी मिसी जिथे असी खाते थे तू खा, ये तेरा अपना घर है। और परो कुड़ी रात दिन रोंदी रही। हुंदी हुंदी उम्र हो गई 16 साल में। सारे बोलो हरे कृष्ण। ते ओदे पिता ने एक दिन देखी रोंदी, कहने लगे, बेटी धीए ये दुर्भाग्य भी है, फिर सौभाग्य भी। दुर्भाग्य तो है कि तेरे पति की मृत्यु हो गई, बड़ा दुर्भाग्य है। सौभाग्य ये है कि हुण असी कहते ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। कि देखा जाए
तो शरीर का नाता शरीर के साथ समाप्त हो गया। ये तेरे शरीर का पति था, आत्मा का थोड़ी था। शरीर के पति का नाता खत्म हो गया, तेरा उसका कोई अब संबंध नहीं, वो मर गया। अब एक पति और है जो सबका ही पति है, सबना जिया का इको ही दाता, सो मैं बिसर ना जाए। हरे कृष्णा। और प्राणपति, इस आत्मा का पति परमात्मा। ये संसार के रिश्ते झूठे हैं, बनते रहते बिगड़ते रहते। गुरु ग्रंथ साहब ने बाणी लिखा, कांको माई कांको बाप, नाम तरीक झूठे संसार। कौन किसी की माँ है, कौन किसी का बाप है, कौन किसी का पति है, कौन किसी की पत्नी है, कौन किसी का पुत्र है। कतंच माता कतंच पिता कतंच बनता विनो सुत, कतंच प्राग्मी बंधव कतंच मोह कुटुंबते, कतंच अपल मोहनी रूपम पेखम त्यागं करोति, रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभ्यते अचूत तन। ये जितना असीं इत्थे रेल गड्डी में बैठे, साडे नाल कई बंदे चढ़े और नंगल उतर गए, उतो होर चढ़े, अगे फिर होर वो उतर गए, फिर होर चढ़े। इदां ही कई जन्म साडे हो गए। जिस जन्म जन्मे उसी जात में उसी जन्म में साडे भाई बंधु रिश्तेदार पति पत्नी सब बन गए, माता पिता। लेकिन शरीर दे है, शरीर सदा नहीं है, तो रिश्ते नाते भी सदा नहीं। शरीर खत्म हो गया, रिश्ता काला भेदेंगे। जो सच्चा रिश्ता है तो भगवान का है, सच्चा रिश्ता है मन के बिहारी का, शरीर का रिश्ता नहीं। शरीर नाशवान है। तो कहने लगी बामदेव जी ने कहा कि तू, भगवान ने क्या कि मेरे नाल जैसा माजी को रिश्ता पा ले। अगर रिश्ता पाना है तो उन भगवान को पति बना ले, श्याम सुंदर को पति बना लो, सच्चा ही पति है भी पति है, सबका पति है वो। ते उन दुनियावी पति ने उन्हें देखो और भगवान को कहो कि आप ही मेरे पति हैं, बस। और एक दिन भगवान दर्शन देंगे और दोनों पत्नी रूप स्वीकार कर लेंगे। अगर आपकी ऐसी श्रद्धा है, इतना प्रेम करो भगवान के साथ, तो पिताजी की आज्ञा मान करके गुणाई ने कृष्ण भगवान को अपना पति बना दिया। बोलो हरे कृष्ण। और इतनी ठाकुर जो रखे हुए है वही उन्होंने इतनी सेवा कर रही है, दिन भी कर रही रात भी कर रही, ठाकुर जी को बड़े प्रेम करती भगवान के साथ। एक दिन भगवान प्रकट हो गए और उसने अपना भाव बताया, तो भगवान ने कहा ठीक है, तेरा ऐसा भाव है तो मैं स्वीकार करता हूं, मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
सबना दा पति परमात्मा मेरी है दंडौत बंदना तिन्ना लोकां दा पति है परमात्मा मेरी है दंडोत बंदना तीनों लोकां दा पति है परमात्मा मेरी है दंडोत बंदना मेरी दंडौत बंदना है जो सबना दा पति है। जपजी साहब में एक पौड़ी है उसको लिखा तीर्थ नामा जे तिस पामा बिन पाने की नाय करी ये सिरठ उपाई बेखा बिन कर्मा की मिले लई मात बिच रतन जवाहर मानक दे एक गुर की सिख सुनी गुरा इको दे बजाई सबना जिया का इको दाता सो मैं बिसरना चाहिए। सारे जीवां का इको पति है पर ये जीव आत्मा का जो मालिक है वो भगवान है, ईश्वर परमात्मा। उसको कृष्ण कहते हैं, उसको ही राम कहते हैं। बोलो हरे कृष्ण। और गोनाई ने भगवान को पति रूप में स्वीकार किया और भगवान ने उसको पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं। इसी प्रकार समाप्त होता गया। गोनाई की एक सहेली थी, उस लड़की की एक सहेली थी, और कठियां पढ़ियां मतलब कठियां नहीं है, कठियां जम्मियां कठियां पढ़ियां, कठियां दे ब्याह होए। सहेलियां भी भैणां होंदियां तो उहदा भी ब्याह होया था और ओदी गोद विच एक बालक था। बोलो हरे कृष्ण। वामदेव कन्या गोनाई कासु सहेली सखी सुहाई गोद लिए निज सुत तह आई वामदेव कन्या उठताई गोद राख चूमत दुलराई हर्षित भई परम सुख पाई। हे हरि होत जो पुत्र हमारे तब खिलाई लयो सुख भारे तासु मनोरथ पूर्ण हेतु पयो गर्भ में कृपन केतु। श्री राम भक्तल भगवान भगवत वत्सल भगवान। और उस अपनी सहेली नो पूरी सहेली उहदे मिलन आई, वो सहुरे दे आई, दोनों मिलियां ते उन कृष्णाश्रम को गए नहीं है, उन कृष्ण के बारे कोई पता नहीं है। जो गुणाई थी उसने पूछा अपनी सहेली नो कि ये जो बालक है क्या है, बालक है और ये तुझे
कहाँ से प्राप्त हुआ है। और कहने लगी, बहन मेरा विवाह हो गया है और विवाह के बाद ये संतान बालक मेरी गोद हरी भरी हुई है और ऐसे तो गुणाई की सहेली ऐसा बता करके चली गई। तो बाद में गुणाई जो थी भगवान के आगे प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे भी ऐसे बालक मेरी गोद भी हरी भरी हो और मेरे पति आप हैं, आप मेरे पर कृपा करें। जैसे मेरी सहेली की गोद भरी है वैसे मेरे भी बालक का जन्म होना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरे प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा से उस जो गुणाई है उसको गर्व आ गया। बोलो हरे कृष्ण। उसको गर्भवती होगी। अब जब इस बात का पता चला कि उसके गर्भवती जो देवी है उसके हाव भाव कुछ और होते हैं और बाहर चर्चा होने लगी कि ये तो विधवा है और अपने पीके दे रही है, बाल विधवा है और ये क्या हो गया है। ये पाप कर्म कहां किया गया, किससे किया पाप कर्म, ये किसका गर्भ धारण करके जा रही है। घर घर गली गली कूचे कूचे मिट्टी पर ढूंढ। बोलो हरे कृष्ण। और दुनिया किसी गलों नहीं एनी गल हाथ आनी चाहिए फिर एनी आप भी बना लेंगे लोग। और उन्होंने गल्ला करने वास्ते कोई सराख मिल जाना चाहिए, निंदा करने वास्ते। कबीर जी कहते कि जो निंदा करते ना वो मेरे माँ बाप हैं। निंदा पाप निंदा महतारी। तुसी उन्होंने माँ बाप कहते हो, कहते बच्चे की सफाई माँ बाप ही करते हैं। देखो गां जब मैं सुनती तो जीवना चक के सफाई करती ना बच्चे की। इतने आदमी तो बच्चा मां साफ करते बच्चे नो, मां बाप ध्यान रखते बच्चे का। इदा ही निंदक नो मां बाप इस करके कहा कि वो तो हथा नाल करते
जिहड़ा निंदा करने वाला जीव न चट के करता है सफाई। बोलो हरे कृष्ण। वो निंदा कर करके जीव न चटदा जिना वो सफाई करता है। और जो निंदा करने वाला है उसके अंदर पाप आता है, वो उन्हें साफ करता, अपने अंदर आ जाता होगा। जो किसी निंदा करता पहले वो आपको देखता, फिर अपने अंदर भी आते ना हो। कबीर साहब कहते निंदो 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 लोगो मोको निंदो। संत अपनी निंदा आप करवाते हैं, लोगों मोको निंदो 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 लोगो मोको निंदो। एडा बड़ा शब्द है गुरु ग्रंथ साहब का विच है। निंदा पाप निंदा महकारी, हमरे कपड़े निंदक धोवे, अंक में निंदक डूबा हम उतरे पार, निंदक के सर किया पार। बामदेव जी कपड़ा बेचन गए तो उठे बामदेव जी कहते भी उन्होंने कोई पता नहीं बात। बामदेव जी कहते भी अगे लोग मेरी इज्जत करते थे, मैंने प्रेम ना बुलाते थे, हुण ये इज्जत माहौल करते जिदा किसी का तमाशा करते, ये मैनू उस रूप के बुलाते, उस रूप देखते कि कारण क्या है। एक दिन उन्होंने पूछा कारण क्या है कि वो कहते तेनों नहीं पता, अपने धिया के लक्षण देखे थे, तू घरी क्या करता, तेरे घरी क्या होंदा, तू कपड़ा बेचना आ जाता, पिछले दिन क्या होंदा तेरे घर पे देखता। धी मरे जो कुल नूं दाग लावे, नू मरे जो शर्मसार नहीं, नौकर पुत्र नौकर मरे इनकार न करने वाला, पुत्र मरे जो आज्ञा कार नहीं। धी मर जावे जिहड़ी अपने मां बाप नूं, कुल नूं, खानदान नूं, पिंड नूं बदनाम करदी है। धी मरे कुल नूं दाग लावे, नू मर जावे जिहड़ी शर्मसार नहीं, नौकर मरे इनकार न करने वाला, पुत्र मरे जो आज्ञाकार नहीं, शिष्य मरे जो गुरु दी न मने आज्ञा। वो गुरु भी मरे जो शराबा पीवे, मीट खावे, चलियाइयां करे, माड़े काम करे। गुरु मरे जो श्रेष्ठ आचार नहीं, रोगी मरे जो सतत रहे दुखिया, वैद मरे उदा दारूकार नहीं, राजा मरे जो प्रजा में दुख देवे, प्रजा मरे जो दिलों हितकार नहीं। ये सौदा सच्चे प्यार दा, एदा कोई ठेकेदार नहीं, वो भी मरे जहान दे साईं रुका, जिहदा नाल प्रभु दे प्यार नहीं। किसी ने पूछा तेरा धन माल कितना, किसी ने पूछा तेरा बच्चा लाल कितना, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना, किसी ने पूछा तेरा व्यापार कितना, और ऐसा किसी ने नहीं पूछा कि तेरा पंखी बिहारी से प्यार कितना। सारे बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। निंदा करे सो हमारा मीत, निंदक माहे हमारा चीत। जेड़ी साडी निंदा करता वो साडा मित्र है। बोलो हरे कृष्ण। निंदा करे सो हमारा मीत, निंदक माहे हमारा चीत। और हमरे कपड़े निंदक तो हुए,
कबीर निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी पुआए, बिन सोटे बिन साबण निर्बल करे सुभाए। अपने घर का कुटिया पवा लो निंदक नूं, जिहड़ी निंदा करता वो बिना साबण के बिना सोपे के साडे कपड़े धो दिंदा रोज। वो साडा धोबी है जिहड़ा निंदा करदा साडी। निंदिया ना करो किसी दी, ओदा हुंदी है नरक दी खाई। निंदिया ना करो किसी दी, ओदा हुंदी है नरक दी खाई। निंदिया ना करो किसी दी, ओदा हुंदी है नरक दी खाई। किसी निंदा ना करो। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी लिखा, निंदा भली काहू की नाही, मन मुख मुक्त करन, मुंह काले इन्हां निंदकां नरके घोर भजन। उन्हां निंदकां दे मुंह काले होणगे, घोर नरक विच जाणगे निंदक। रामायण में लिखा कि सबसे बड़ा पाप है निंदा करनी। निंदा पर असीं करते भी रोज है। जिद्दां मूंगफली खाने वाले नूं उस पै जांदा ना, खंगने वाले खंग रुकती है, सिगटा पीने वाले का अमल वो इत्थे तो उठ के चल जाता है। इन्नी की सिगट पीनी होंगी, बाबा तो है मार के खा लेंदा बोलो। और बाबा जी तो बहुत चंगे है। बोलो हरे कृष्णा। जिन्होंने वो दूरा अमल है ना सिगटा पीने वाला, वो अच्छा सत्संग नहीं बैठ सकते। थोड़ी देर बाद उठना तो वो कामल है ना, उन उठाड़ के ले जाओ तो जाके सिगरेट पीने जाकर वो कहते भी देखो तीन मन का शरीर है, सिगरेट इन्नी क होंगी उन्होंने चक के वो तो बजा देंगी, सत लग चुका लेंदी। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्णा। सिगरेटां बीड़ियां पीने वाले नूं सत्संग में बैठन नहीं देंदी, हो बीड़ियां सिगरेटां तो इदा ही निंदा करने वाला रह नहीं सकता। जिदा कि ने बड़ा सोहना मकान बनाया, काटी ने तो दूर दिखनी केड़े पास है। इतना को खरा ते खरा बंदा भी होवे, निंदा करने वाले ना मड़ा सराग देखना उसकी निंदा कितना कर, उन्होंने निंदा करना मिल जाए तो वो 6 महीने बाहर है, उन्होंने मिल गया राग। बोलो हरे कृष्णा। आज वामदेव की पुत्री गुणाई की निंदा घर घर हो रही है, वामदेव की निंदा हो रही है। वामदेव ने बड़ा गुस्सा आया अपनी कुड़ी पर, अब मैं बढ़ देनी मार देनी, मैनू कलंक लाता कुड़ी ने। घर आ गया गुस्से ना लाल बलूला होया गया, पर भगत भी थे भगवान के आगे। पहले प्रेम ना पूछा, बेटी क्या ये जो चर्चा हो रही है नगर में सच्ची है? कहने लगे पिताजी केड़ी चर्चा? कहने लगे तू अपने आप ही तेन पता होएगा, तू ये दस ये पाप कर्म किथे गया? कहने लगी पिताजी क्यों कौन सा पाप कर्म किया? कहने लगे तेरे गर्भ है, ये कहां से आया? कहने लगे पिताजी मैनू तुसी आप ही कहा कि तेरे पति भगवान बन के बिहारी। ऐसे ऐसे मेरी सहेली आई थी, मैं उनसे बालक पूछा और उसने सारी कथा सुनाई। फिर मैं अपने पति भगवान कृष्ण से कहा कि महाराज मेरे को बालक चाहिए, मेरी गोद भरनी चाहिए। तो मेरे प्रभु ने अपनी दृष्टि से मेरी इच्छा पूर्ण की है, लेकिन ये भोग विलास से नहीं है कर्म, ये तो भगवान की कृपा से है। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। ये संसारी कर्म से गर्व नहीं। कहने लगे बेटी
अगर ये बात सच्ची है तो भगवान मैनू आके कह दें तो ठीक है। कहने लगी ठीक है, भगवान का मेरे पर रोज जानते हैं, और अगर ये बात झूठी हुई, वाकई को कलंक होया, तो तैं मैं दोहां ने जहर खा लेना, मैं भी मर जाना और तेनों भी नहीं जहर जाना। जब मैं किसी नदी में कूद कर मर जाऊंगा, जब जहर खा कर मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। वो बंदा मरने से भी ज्यादा दुखी है जेड़े बंदे की निंदा हो जाए। मेरी घर का निंदा हो रही है तेरे कारण। कहने लगे कोई बात नहीं माना, मैं सच्ची है, मेरे भगवान भी सच्चे हैं, जो मांगे ठाकुर अपने थे सोई सोई दे दे। और यही नहीं कि संसारिक भोग विलास करने से बेटा होगा, भगवान चाहे तो कुछ कर सकते हैं, वो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। कहने लगे ठीक है। सारी रात नींद नहीं आई, चिंता दे विच जा सवेर सारा होया तो कृष्ण भगवान आ गए सपने से, बनके बिहारी आ गए। भगवान कहते हैं कि ये जो गर्भ है ये मेरा है और ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं। आपने इसकी शादी मेरे साथ कराई है और इसके गर्भ में कोई संसारी राक्षस नहीं आएगा, कोई चुगलखोर नहीं आएगा, निंदक नहीं आएगा। इसके घर में भगवान मेरा भक्त नामदेव आ रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। मेरे भक्त को घर में धारण करने वाली मां भी कोई भक्तनी चाहिए, सतवंती चाहिए, पत्नी है। और इसके घर में जो पैदा होगा वो सारी कुलान उतार देगा। इक्कियां कुलान उतारदा सतसंग साधुआं दा भाई। इक्कियां कुलान उतारदा सतसंग साधुआं दा। इक्कियां कुलान उतारदा सतसंग साधुआं दा। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्णा। और उसके बाद भगत पामदेव जी ने भगवान के आगे प्रार्थना की, महाराज अब मेरे को विश्वास हो गया। सवेरे उठ के अपने बेटी के पैर पकड़ के रोन लग पे पामदेव, धन है तू मेरी पुत्री, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। वही मां का मां कहां के जोग है जिदा बेटा राम भक्त। और पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। और मेरे अपराध को क्षमा करना बेटी, तू तो कोई दिव्य देवी है, गंगा जमुना जैसी पवित्र है। हरे कृष्णा। और तेरे को जो मैं लोगों के कहने थे अब शब्द बोले, मैंने माफ कर देना। तू गंगा जल के समान पवित्र है। इसमें गवाह कौन है? बनके बिहारी है, श्याम सुंदर है, मुरली मनोहर है, मेरे ठाकुर जी है। बनके बिहारी मुझको देना सहारा, बनके बिहारी मुझको देना सहारा। यही छूट जाए ना दामन तुम्हारा,
द्वारा दुनिया में मुझे ना गवारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा तेरे दरबार में आता रहूं मैं तेरे दरबार में आता रहूं मैं दर्शन आपके पाता रहूं मैं दर्शन आपके पाता रहूं तू मैं ही मेरी किश्ती तू ही है किनारा तूने मेरी किस्मती तूने है किनारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा पंके बिहारी मुझको देना सहारा बांगे बिहारी मुझको देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा 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 तो भक्त नामदेव जी का जो प्रकट है उत्सव है प्रकट दिन है वो संवत 1327 कर्तक महीने शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रविवार को सूर्योदय के समय हुआ था। भक्त नामदेव जी का अवतार दिवस 1327 संवत कर्तक महीना शुक्ल पक्ष रविवार को सूर्योदय के समय हुआ था। बोलो हरे